नमस्कार दोस्तों। चलिए चलते हैं जयपुर। एमएमटी से टिकट बुक की है। करोल बाग पर ये बस आ जाती है और पर हेड जो है 1500 रुपये के अंदर आपकी एक टिकट होती है। और ये जो काफ़ी अच्छी बसें होती हैं, सेमी स्लीपर होती है। न्यू लुक कंपनी की ये इसके अंदर मैंने बस बुक की थी। आप अंदर से बस देख सकते हैं कि अच्छी होती है, आराम से कंफर्टेबली आप आधे लेट कर इसके अंदर जा सकते हैं। इसमें ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी दे देते हैं और कोई कोई जो है आपको थोड़ा बहुत आ, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी दे देते हैं। ये गुड़गांव में थोड़ी सी लाइटिंग थी तो जो रात को देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। गुरुग्राम के रास्ते से ये निकल के जाती है राजस्थान की तरफ। तो ये वहाँ का थोड़ा सा सीन है। ये होटल है हमारा और मैं आपको कहूँगा इस होटल में आप कभी बुक मत करिएगा। सज्जन विलास है क्योंकि यहाँ के काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं एरोगेंट है। मैनेजर से बात करके कुछ अच्छा नहीं लगा और कुछ तरीका भी नहीं है। और जयपुर के लोग अच्छे भी नहीं लगे। यहाँ के जयपुर के लोग ऐसे ही हैं, एरोगेंट हैं। जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जयपुर के लोग मुझे सब जगह ऐसे ही लगे। होटल वाले, खाने पीने वाले और सब तरह के लोग। ये होटल है, वैसे तो इस विला का भी नाम है लेकिन ये काफ़ी अंदर जाके है। ऑटो करना पड़ता है। और यहाँ पर एक ख़ास बात है, आप अपने जितने टाइम की बुकिंग है उसी टाइम के हिसाब से आप जाइए। अगर आप टाइम से पहले पहुँच गए, 2 4 5 घंटे आप पहले पहुँच गए, तो आपको उस उतने घंटे के लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। मतलब ये पूरा चूस लेते हैं आपको अच्छी तरीके से। और बिल्कुल भी कोई रेट वेट भी ये कम नहीं करते हैं। और कमरा अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से किस तरह का कमरा है। कमरे 100 कमरे हैं। इसका किराया भी 1800 रुपये पर डे था। और ये अब हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। ये पहली साइड ये दिखा रहे राज मंदिर। 1000 लोगों की सिटिंग है यहाँ पर बैठने की। सिनेमा हॉल है, बस बाहर से देख लिया और क्या है, इसके अंदर और कुछ कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जयपुर ये काफ़ी अच्छी जगह है। साफ़ सुथरी लगती है देखने में। लोग ट्रैफिक के रूल्स भी फॉलो करते हैं। ये जो सामने पहाड़ है आपके ऊपर, एक जो किला दिख रहा है, ये घर है गायत्री देवी का। और ये अभी तक प्राइवेट है। इन्होंने अभी तक ये सरकार को सुपुर्द नहीं किया है। ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है इसके अंदर। पहले ये कभी खुलता भी था हफ्ते में एक दिन, और अब ये खुलता भी नहीं है। और इसी के साइड में बिरला मंदिर है। तो ये दोनों बिल्कुल एडजेसेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसकी पार्किंग यहाँ से आ जाती है। अब ये आपका बिरला मंदिर है। जैसे बिरला मंदिर आपको सब शहरों में और कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। तो कंट्रीज़ का तो खैर नहीं पता, लेकिन सारे इंडिया के अंदर सारी सिटीज़ में आपको देखने को मिलता है। तो बिरला मंदिर है, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मतलब ठंडा भी है और सुकून भी लगता है, शहर के बीच में बना हुआ। ऐसा लगेगा आपको कि मतलब एक शांति सी महसूस होती है। यहाँ ताजमहल जैसी थोड़ी फीलिंग आ रही थी। ये इसका फ्रंट है। और अंदर आपको बहुत ज़्यादा भगवानों की तस्वीरें अगड़म सगड़म कुछ नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ अंदर सिर्फ यही सिंगल भगवान मिलेंगे, ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी। ये इसके अंदर बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। गुम्बद काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अंदर अच्छा लगता है। ये अच्छी बात है, जब हम पहुँचे तो आरती हो रही थी, तो आरती का आनंद हमें देखने को मिला। देख लीजिए तस्वीरें कैसी है यहाँ की। यहाँ कैमरा मना है। उसके बाद दूसरा हम गए, ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम की कुछ वीडियोस जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उसकी रिकॉर्डिंग को आई डोंट नो क्या हुआ। लेकिन ये एक अच्छी जगह है। यहाँ आपको सच में काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जितना आपको ये वीडियोस में दिख रहा है उससे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भीड़ काफ़ी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस दिन हम पहुँचे तो टूरिज़्म डे था उस दिन, और कहीं भी हमारी टिकट नहीं लगी। तो इसलिए टिकट के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा कि कहाँ की कितनी टिकट है। लेकिन यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। इवन मम्मी भी है यहाँ पर। फिर एक ये ज़ू पड़ता है। ज़ू कोई बहुत अच्छा नहीं है, दिल्ली के ज़ू से तो बहुत ही कम है। आप मान लो 10-20% ही होगा दिल्ली के ज़ू के हिसाब से। तो
लेकिन एक घूमने फिरने के लिए बच्चों के लिए ठीक है। ज़्यादा बड़े जानवर यहाँ नहीं हैं, छोटे मोटे जानवर ही हैं। एक बस आपको ये मगरमच्छ जो है वो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। मगरमच्छ के 2-3 स्पॉट्स हैं, और मगरमच्छ भी यहाँ अच्छी क्वांटिटी के अंदर हैं। मगरमच्छ की कंडीशन तो मेरे को अच्छी नहीं लगी, मेंटेनेंस भी अच्छी नहीं लगी। पानी सारा गंदा गंदा था, मछली भी नहीं खा रहे ढंग से। लेकिन ठीक है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है, एक बार तो देख सकते हैं, ठीक है देख लीजिए। पक्षी वक्षी थोड़े ज़्यादा हैं यहाँ पर, ये बगुले और इस तरह से बतख वतख, वो चीज़ें थोड़े से ज़्यादा है। तो इन्हीं के ऊपर ही हमको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा। अब जैसे ये भी इतने इनोसेंट से है, ये देखिए बतखें आपको दिख रही है। इसी तरह से है, ज़्यादा यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई बड़ा जानवर तो यहाँ कोई भी नहीं है एक्सेप्ट आपका क्रोकोडाइल। तो बस वही है यहाँ पर, और बाकी तो यहाँ कुछ खास है नहीं। ये सामने एक म्यूज़ियम है जिसमें अभी हम गए थे म्यूज़ियम में, और उसके सामने ही ये इसका मेन गेट है चिड़ियाघर का। 25 रुपये की टिकट लगती है यहाँ पर एक पर्सन की, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। अब हम ये निकल चुके हैं और दूसरी जगह देखने के लिए। फिर उसके बाद ये है आपकी पिंक सिटी। अब पिंक सिटी में देखो, आपको कह देते हैं हम इतने स्पॉट दिखाएंगे, 12 स्पॉट दिखाएंगे, लेकिन सारे स्पॉट ऐसे ही हैं कि बस देखते चलो। पिंक सिटी का मतलब है यहाँ पर सब पिंक कलर हो रखा है बस। इस एरिया में पूरा जयपुर पिंक सिटी नहीं होता, एक पर्टिकुलर हिस्सा है जहाँ पर सारा पिंक है, बस वही पिंक सिटी है। अभी आपका आ गया हवा महल। अभी हवा महल के अंदर घुसे हम, इसके बैक साइड से एंट्री होती है। अब ये आप जो यहाँ पर हवा महल देख रहे हैं, इतनी सारी भीड़ इसीलिए है क्योंकि ये फ्री है आज की डेट में। और ये इसी के अंदर ही एक जगह पर बना हुआ है पुतला, हवा महल के अंदर ही। बस इसके अंदर यही है, पीछे से अंदर घुस जाओ, फाउंटेन है, और ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ। इन्हीं दीवारों में से ऊपर चढ़ने के रास्ते हैं, और इतने छोटे छोटे सीढ़ियाँ हैं, बहुत पतली पतली सीढ़ियाँ हैं, एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है। रानी यहाँ से शहर देखना चाहती थी, रानी यहाँ से शहर देखना चाहती थी, इसीलिए हवा महल बनाया था। यहाँ पर खिड़कियाँ हैं बहुत सारी, सैकड़ों खिड़कियाँ हैं, उनमें से रानी जो है देखा करती थी अपने शहर को। रानी को सबके सामने जाने की इजाज़त नहीं थी। ये इसकी एक छत है, इसके ऊपर भी और जाने की जगह है, जैसे कि दिख रहा है अभी वीडियो में ऊपर। लेकिन जब हम गए तो फिर वो और ऊपर जाने को मना कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। बस इसके अंदर यही है देखने वाली, और कोई ख़ास बात है नहीं। ये एक थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने को, ये आपका जल महल है। जल महल में मज़ा आ जाता अगर ये वहाँ अंदर तक जाने देते। कुछ लोग तो बोट से वहाँ अंदर तक गए हुए थे, पता नहीं वो कैसे गए। ऊपर वो लोग घूम भी रहे हैं, वीडियो में अगर आपको दिख सके, एक बोट भी वहाँ कोने पर खड़ी है। लेकिन बस आप इसको ऐसे बाहर से दूर से देख सकते हैं, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो इसके अंदर क्वालिटी है कि इतना पानी में डूबा हुआ है और कभी कोई एक सीलन तक नहीं आती है, तो ये एक अच्छी जगह है देखने के लिए। बस ऐसे आप बाहर से इसको देखिए, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। और ये सब पटरी पर शॉपिंग और खाने पीने की चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके जो सामने ये आपको होटल दिख रहा है उसमें, वो बहुत महंगा होटल है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उसके अंदर रेंट ले अपना कमरा ले सकते हैं, 25,000 रुपये पर नाइट पड़ता है। अब हम ये आ गए हैं आमेर के किले पर। ये आमेर के किले की पार्किंग है। अब यहाँ से गाड़ी ऊपर जाएगी, यहाँ से जिप्सी भी ऊपर जाती है, 400-500 रुपये लेते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी से ही चले जाइए। ये देखिए गाड़ियाँ आई हैं, गाड़ियाँ अब यहाँ पर रुक जाएंगी। अब इसके आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। ये है आमेर का किला। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये है असली जयपुर। जो राजा जय सिंह ने ये बनाया था जयपुर, ये असली गांव है, ये असली जयपुर है। जो शहर है वो शहर तो बाद में बना है। और ये रानी का महल है, जोधाबाई का, जो आपने टीवी में भी देखा होगा, जो पीला पीला सा था, काला काला। जोधाबाई, रानी जोधाबाई का वो महल था, किले के बाहर वो रहा करती थी। और बाकी ये सीढ़ियाँ हैं, ये इसी तरह से बने हुए हैं स्लैब से, इन्हीं पे चढ़ते जाना है। अब ये सामने एक मंदिर है छोटा सा, पहले हाथ मुंह धो के इसके अंदर 2 मिनट आप मंदिर के लिए दर्शन करके आ सकते हैं। देवी का ही एक मंदिर है। और पूरा किला इसी तरीके से आपको पीला पीला सा देखने को मिलेगा, पिंक पिंक सा, जो भी आप कलर बोलो। अब बस इसमें भी यही है, आप चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए, और ऊपर से नीचे नज़ारा देखते जाइए कैसा है ये जयपुर असल में।
देखिए वाटर भी है यहाँ पर, पानी की ये एक सरोवर बना रखा है। राजा यहीं से देखा करता था कि कैसे उसकी जनता रह रही है। बहुत बड़ा है वहाँ। अभी नीचे ही थे हम, जहाँ पर सब लोग चींटी की तरह चल रहे हैं, वहीं से हम अभी ऊपर आए हैं। मतलब आप थक जाएंगे, इतना ऊपर ऊपर इसके अंदर चलना पड़ता है, बहुत बड़ा है ये। यहाँ जनता खड़ी रहती होगी जब किसी कोई समारोह वगैरह होता होगा तो। अब ये दीवाने खास है, यहाँ पर मंत्री मंत्री बैठा करते थे उनके सारे। मुझे ये सब बातें इसलिए पता है क्योंकि हमने गाइड हायर किया था, और यहाँ तो मंत्री बैठे थे और बाकी सारी जगह पे वो जनता खड़ी होती थी, ताकि वो जो भी मीटिंग हो रही है तो उसको देख सके। फिर ये आपका सन गेट है, सूर्य द्वार है, सब बना रखे इन्होंने, चंद्र द्वार, सूर्य द्वार, उन सब की कहानियाँ हैं। वो आपको गाइड डिटेल में बताएगा। यहीं से इसी के अंदर हम घुसेंगे। ये आपका शीश महल है, यहाँ पर सब शीशे शीशे के लगे हुए हैं, छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं सारे के सारे। ईरान से मंगाए हुए शीशे हैं ये सारे के सारे, यहाँ के नहीं हैं, इंडिया के। और इसी को देखते हुए मुग़ल आज़म फिल्म बनी थी, और उसके अंदर उसने शीश महल बनवाया था, जो कि बाद में फिर अगली फिल्म के लिए तोड़ना पड़ गया था। तो ये भी एक बहुत अच्छी जगह है, इसमें राजा अंदर रहता था। और इसके अंदर दरवाजे नहीं होते, दरवाज़ों का चलन उस समय नहीं होता था। सिर्फ आप देखेंगे तो अंदर बैठने उठने की, लेटने की, सोने की जगह है, कमरा है बस एक बड़ा। और इस कमरे के अंदर राजा रहा करता था, और बाकी पर्दे टंगे रहते थे। पर्दे टांगने की जगह हुक वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं अभी तक। ये सारा आपको दिख रहा होगा, शीशे की तरह चमकता है। ये रात को यहाँ अपने मोमबत्तियाँ दिए वगैरह जलाते थे जब, तो उसका रिफ्लेक्शन इन सब दीवारों के अंदर, छतों पर आता था, जो कि बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए अंदर की जगह, यहाँ अंदर राजा सोता था, और कहीं पर कोई दरवाज़ा नहीं होता इसके अंदर, कोई कुछ भी नहीं होता। ये काफ़ी अच्छी जगह है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से टाइम लगा के। इसके अंदर पहले जाने देते थे, लेकिन फिर आपको पता है जनता कैसी बेवकूफ़ होती है, चीज़ों को ख़राब करना उसको शौक़ है ख़राब करने का, तो इसलिए यह बाउंड्री लगा दी है। अब आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ बाहर से ही आपको ये सब देखना है। बहुत, आप जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत बड़ा एरिया ही देखने को मिलेगा। ये एक थोड़ा छोटा सा एक कमरा बना हुआ है, और बाकी उसके आगे ये पूरा का पूरा खुला एरिया है। गार्डन भी है, गार्डन को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और ये जो किले हैं, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह भी होती रहती है। ये देखिए पूरा प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। और जब आप ऐसी किसी जगह पे जाते हैं तो आपको वो राजा वाली फीलिंग भी आती है कि कहाँ पर राजा रानी क्या करते थे, दरबान वगैरह क्या करते थे, आम लोग क्या करते थे। तो एक फीलिंग अच्छी आती है, एक अटैचमेंट फील होता है। ये टॉयलेट है, लेटरिन है राजा का। इसके अंदर 3 जगह बनी हुए हैं जहाँ पर 3 लोग एक साथ बैठ के लेटरिन कर सकते हैं। ये भी बनी हुई है, और एक और बनी हुई है, वो अब मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अब ये हम जा रहे हैं भानगढ़ के लिए। भानगढ़ के लिए 2,500 रुपये के अंदर हमने यहाँ से कार हायर की है एक दिन के लिए। और ये टनल पड़ती है एक, जो कि देखने में भाई आपको दिख ही रहा है कितनी सुंदर लग रही है। हिमाचल में भी ऐसी बहुत सारी टनल्स बना दी हैं, यहाँ पर भी एक ये टनल है, पहाड़ को काट के बीच में से बनाई हुई है। अब हम ये भानगढ़ पहुँचने वाले हैं, भानगढ़ का ये रास्ता है, जो कि हमारा मेन स्पॉट है। जयपुर में तो हमें कोई मज़ा नहीं आया, जो असली चीज़ है वो है भानगढ़, जो हॉन्टेड प्लेस है। भूतिया एक जगह है, भूतिया किला। ये भानगढ़ आ गया हमारा। ये भानगढ़ की मेन एंट्री है, बाहर सबसे बाहर खड़े हैं इस टाइम हम। यहाँ बाहर थोड़ा खाने पीने का भी अवेलेबल है, खोमचे लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा खा पिए, वहीं से खा लेना। अंदर आप कुछ खाने पीने का लेके मत जाना, मैं आपको बता रहा हूँ सच में। अंदर बहुत सारे बंदर हैं, और वो आपके बैग वैग छीन लेंगे, आपको हार्म भी कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मैप है, ये पूरा मैप आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इतना ही है भानगढ़। मतलब ये पूरा का पूरा एक नगर है, जिसमें टॉप पर आपके राजा का महल है, और ये शुरू हो गया है नगर। नगर शुरू होते ही शुरू में दुकानें हुआ करती थी, तो ये सारी की सारी दुकानें हैं साइड में। ये सारी की सारी साइड में दुकानें हैं, अगर हम इनको ठीक से देखें तो सारी एक जैसे साइज़ की है, और डिज़ाइन भी बिल्कुल इनका बिल्कुल सेम टू सेम है। इस पर ये कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से ये बना। ये जो बर्बाद हुआ उसके पीछे की एक कहानी है कि राजा था, रानी थी, एक तांत्रिक था। तांत्रिक का मन आ गया, उसको अच्छी लग गई रानी,
रानी ने जाके राजा को बता दिया कि उसने मेरे ऊपर जादू टोना करा है मेरे को अपने बस में करने के लिए। तो राजा ने उस तांत्रिक को मरवा दिया। तांत्रिक ने श्राप दिया कि अभी कुछ घंटों में ये पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा। ये बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा सब लोग बाहर निकल जाइए। सब लोग बाहर निकल गए, लेकिन सिर्फ आधे लोग ही बाहर निकल पाए और आधे लोग अंदर रह गए और वो सब के सब वहीं मर गए। ये पूरा का पूरा अपने आप भूकंप से या जो भी कुछ हुआ सब डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर उनकी आत्माएं भटकती हैं। बहुत सारी यहाँ पर कहानियाँ हैं, किस्से कहानियाँ हैं आपके भूतों को लेके। अंदर कई लोग गए जाते हैं, मर जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। अंदर घुसते ही इसमें कुछ ये 3-4 मंदिर हैं यहाँ पर। जैसे ये पहला मंदिर है, ये एक मंदिर है, इनमें अब मूर्तियाँ वगैरह नहीं है। मूर्तियाँ वगैरह सब निकाल ली गई हैं या चुरा ली गई हैं, जो भी हैं। और इसके अंदर एक खजाना भी था, बहुत बड़ा खजाना था, जो कि बाद में निकाल लिया गया भानगढ़ में। और अंदर यहाँ मंदिरों में एक अजीब सी बात है, इनमें भगवान तो है नहीं, लेकिन इनके अंदर कुछ अजीब से लाल रंग के निशान हैं दीवारों पर मंदिर के अंदर। वो आप देख सकते हैं अभी जब अंदर वीडियो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब तो है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे ही यहाँ पर आते हैं कुछ ना कुछ एक अजीब सी फीलिंग होती है, जिससे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये मतलब नॉर्मल तो नहीं लगते हैं ये। देखिए अंदर लाल निशान बने हुए हैं। ये लाल निशान इसी तरह से हर मंदिर में है, 3-4 मंदिर हैं यहाँ पर। शिव जी का भी मंदिर है एक, तो उसके अंदर भी है। और ये इसकी मेन एंट्री है। यहाँ से अब हम एंटर करेंगे, यहाँ से किला शुरू होता है। अभी जो था वो सारा नगर वाला इलाका था। यहाँ पर अब ये मेन गेट है किले के शुरुआत के लिए। यहाँ पर भी पत्थर पे कहानी खुद ही लिखी है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये रास्ता हमेशा सारे किले इसी तरीके से बनते हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं बनाते हैं, ये ऐसे फ्लोर बनाते हैं आपका इंक्लाइंड। इससे क्या होता है, अगर कभी कोई हमला हो जाए तो वो ऊपर से कुछ भी गिर सकते हैं, गरम तेल या गोल गोल पत्थर या आग से जलते हुए पत्थर, कुछ भी फेंक सकते हैं, जिससे जो हमलावर होते हैं सैनिक वो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े दरवाजे मिलेंगे, गेट मिलेंगे। आ, यहाँ पर कहते हैं, हम शनिवार को गए थे, शनिवार को एक जिन्न भी आता है और एक बंदर ने हमारे ऊपर अटैक भी किया था। और साफ दिख रहा था कि वो कोई नॉर्मल बंदर नहीं है। जिस तरह से वो टारगेट करते हुए आया था बहुत दूर से, वहाँ नीचे से ही वो हमें टारगेट करता हुआ आया था और भीड़ में उसने सीधा सिर्फ हमारे ऊपर ही अटैक किया और हमारा बैग छीन लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो जिन्न ही था, क्योंकि शनिवार को यहाँ पर जिन्न आता है। और बाहर मेन गेट पर ही हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ पर थोड़ा भूत प्रेत का उतारा भी होता है और वो सिर्फ शनिवार के दिन ही होता है। तो ये बहुत बड़ा है। आप इस तरह चढ़ते जाइए। 7 मंजिल था, अब ये 3 मंजिल रह गया है। अंदर चमगादड़ भरे पड़े हैं अंदर खूब सारे। एक अजीब सी गंध, एक महक आती रहती है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि ये नॉर्मल तो नहीं है, खाली है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ऐसी गंदी स्मेल वाली जगह पर ही जो बुरी चीज़ें होती हैं वो अपना घर बनाती हैं। आप टॉप से देखेंगे तो ये आपको इतना बड़ा दिखेगा, वहाँ नीचे से आए हैं हम, इतनी दूर से पैदल से आए हैं। ये पूरा का पूरा एक नगर है जो कि अब पूरा बर्बाद हो चुका है। अगर आपको वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये इसका टॉप है, इसके ऊपर ही और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। आप भी इंजॉय करिए इसको। धन्यवाद।